तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, मारुति की जो गाड़ियां हैं उनको सेफ्टी के मामले में अगर मैं हिस्ट्री उठा के देखूं तो सेफ्टी के मामले में सबसे पीछे बोला गया है मारुति गाड़ियों को, क्योंकि मारुति की जो गाड़ियां हैं वो उनकी स्पेशली जो आउटर बॉडी होती है, जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। तो जब एक्सीडेंट वगैरह होता है कहीं पे, तो क्योंकि बॉडी इतनी पतली होती है, पहले तो अगर मैं आज से 8-10 साल पहले की बात करूँ तो अच्छी खासी बॉडी होती थी मारुति गाड़ियों की भी, लेकिन मारुति ने शायद एवरेज को इंक्रीज करने के लिए और गाड़ी का वेट कम करने के लिए सभी अपनी गाड़ियों की जो आउटर बॉडी उसको काफी ज्यादा पतला बनाया, जिसकी वजह से गाड़ियों की जो बिल्ड क्वालिटी है उस पर हमेशा क्वेश्चन रहता है। और बलिनो को तो टीन का डब्बा भी कहा गया है, अगर आपने सुना हो, अगर आपने अपनी कम्युनिटी में भी और सोशल मीडिया में भी, कि बलिनो तो बदनाम है कि भाई टीन का डब्बा है। तो कहने का मतलब ये कि अब तो धीरे धीरे मारुति अपनी गाड़ियों में थोड़ा बट इंक्रीज कर रही है, चाहे नई बलिनो को लगा लो, चाहे नई स्विफ्ट को लगा लो, और चाहे नई जो अभी डिजायर आई है उसको भी लगा लो, तो धीरे धीरे वेट भी इंक्रीज कर रही है मारुति। बट हाँ, अभी भी हुंडई या टाटा या इन गाड़ियों के जितनी भारी इनकी कंपनी गाड़ी होती है इतनी भारी अभी गाड़ी नहीं है। पर हाँ, कुछ तो भारी उन्होंने करी है गाड़ियां, थोड़ी बिल्ड क्वालिटी जरूर बेटर करी है। और साथ में मारुति एक और इनिशिएटिव कर रहा है कि अपनी गाड़ियों में अब वो स्टैंडर्ड मतलब बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग को वो लोग लेके आ रहे हैं अपनी हर गाड़ी में। इससे पहले आपने देखा होगा कि सिनेरियो के अंदर भी उन्होंने किया, और भी गाड़ियों में किया हुआ है। और अब मारुति ने इनिशिएटिव लिया है अपनी 2 मोस्ट सेलिंग कार्स बलिनो और अर्टिगा। हाँ जी दोस्तों, अब अर्टिगा और बलिनो में भी आपको बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मारुति अब सेफ्टी का भी ध्यान रखनी है। साथ में फ्यूल एफिशिएंसी मारुति की गाड़ियां होती ही हैं, इसके साथ साथ अब वो सेफ्टी को भी उन्होंने काफी ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया है। तो विस्तार से इसको डिस्कस करते हैं अपनी वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा मैंने बताया कि 6 एयरबैग अर्टिगा और बलिनो में स्टैंडर्ड कर दिए मारुति ने बेस वेरिएंट से ही, तो इसके चलते हुए उन्होंने कुछ प्राइस में भी इंक्रीज किया है। तो अगर मैं बलिनो की बात करता हूँ तो 0.5% की वृद्धि करी है उसने अपने सारे ही वेरिएंट में, अक्रॉस द बेस टू द टॉप वेरिएंट। और वहीं जो आपकी अर्टिगा है, अर्टिगा के जो प्राइस में थोड़ी ज्यादा वृद्धि हुई है, वो 1.4% वृद्धि हुई है अर्टिगा के प्राइस में। और अगर सेफ्टी की मैं बात करता हूँ तो जो आपकी बलिनो है वो अभी भारत एनकैप में टेस्ट हुई थी, जिसमें 6 एयरबैग वाला इन्होंने वेरिएंट ट्राई मतलब टेस्ट किया था, और उसने 4 स्टार जो है वो अचीव किए थे भारत एनकैप में। और अर्टिगा का तो आई थिंक भारत एनकैप में टेस्ट हुआ ही नहीं है। हाँ, ग्लोबल एनकैप में टेस्ट जरूर हुआ था अर्टिगा का, और वहां उसने 1 स्टार स्कोर किया था। तो अर्टिगा का तो अभी बाकी है भारत एनकैप में टेस्ट होना। तो ये सारी चीजें, और अगर बात की जाए कि कौन कौन से वेरिएंट्स हैं आपको बलिनो में या अर्टिगा में, तो मैं बात करूं बलिनो की, तो बलिनो में दोस्तों आपको 4 वेरिएंट मिल जाते हैं। ये सिग्मा इसका बेस वेरिएंट है, फिर डेल्टा, फिर आपका जेटा है, और फिर आपका जो टॉप वेरिएंट आता है वो आता है आपका अल्फा। वहीं अगर मैं बात करूं इसकी आपकी अर्टिगा की, तो अर्टिगा बिकती है आपकी अरीना के प्लेटफॉर्म से, तो वहां पर जो वेरिएंट का नाम है वो अलग अलग है। तो ये शुरू आती है आपकी एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्स प्लस। तो 4 वेरिएंट वहां पे भी है। तो इन्हीं चारों वेरिएंट में आपको, हर वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग मिलने वाले हैं, चाहे आप मतलब कि बलिनो लीजिए चाहे आप अर्टिगा लीजिए। तो अगर मैं पावर ट्रेन्स की बात करता हूँ कि कौन कौन सा इंजन आपको मतलब बलिनो या अर्टिगा में कौन कौन कितने लीटर का आपको इंजन मिलता है और क्या उसकी पावर्स हैं, तो अगर मैं बात करूँ बलिनो की, तो बलिनो में आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, और वही सेम इंजन आपको सीएनजी में भी मिल रहा है बलिनो में। और उसकी जो पावर की बात करूँ तो जो ये इसका पेट्रोल वाला इंजन है वो आपको 90 पीएस और 113 एनएम का टॉर्क निकाल के देता है, और ये आपको 5 स्पीड मैनुअल और साथ में आपको 5 स्पीड एएमटी में भी मिल जाती है। वहीं अगर मैं सीएनजी वाले की बात करूं तो उसकी पावर थोड़ी सी कम है, वो 77.5 पीएस और 98.5 एनएम का टॉर्क निकालता है, और ये आपको खाली मैनुअल में मिलेगी, 5 स्पीड मैनुअल। ये आपको ऑटोमेटिक या एएमटी में नहीं मिलती है। आप ये बलिनो की आपने पावर देख ली और ट्रांसमिशन देख लिया। और अगर मैं बात करता हूँ अर्टिगा के पावर की या मतलब इंजन की और उसके ट्रांसमिशन की, तो अर्टिगा में आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर एनए इंजन मिलता है, और यही सेम इंजन वो इसमें सीएनजी में भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इसकी पावर की बात की जाए तो जो इसका पेट्रोल वाला इंजन है 1.5 लीटर का एनए इंजन, वो आपको 103 पीएस की पावर और 139 एनएम का टॉर्क निकाल के दे देता है। वहीं अगर ट्रांसमिशन की बात करूं तो ये 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक, मतलब ये
प्रॉपर आपको ऑटोमेटिक मिलता है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ सीएनजी वाले की, तो ये 88 पीएस की पावर और 121.5 एनएम का टॉर्क निकाल के देता है। और ये खाली आपको जैसे बलिनो में आपको सीएनजी में खाली मैनुअल मिल रहा था, यहाँ भी आपको ये मैनुअल ही मिलेगा सीएनजी के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ प्राइस की कि अभी जो एग्जिस्टिंग प्राइस है वो क्या चल रहा है, तो अगर मैं बलिनो की बात करता हूँ तो बलिनो का जो प्राइस अभी चल रहा है, तो बलिनो शुरू हो जाती है आपकी 6,70,000 से और टॉप मॉडल जाता है इसका 9,92,000 और ये एक्स शोरूम है। तो अगर नई प्राइस की बात की जाए, प्राइस जो बढ़ेगा बढ़ने के बाद वो आपका हो जाएगा 6,73,350 और टॉप मॉडल का प्राइस जाएगा 9,96,960। तो प्राइस बढ़ने के बाद मतलब ऑलमोस्ट आपका 3,500 से 4,500 अक्रॉस द वेरिएंट बलिनो का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और अगर मैं बात करूं कि राइवल्स का बलिनो को क्या क्या है, क्योंकि ये प्रीमियम हैचबैक के सेगमेंट में आती है, तो जो इसके राइवल्स हैं वो हुंडई की i20 ऑल्ट्रॉस होगी टाटा की, और ग्लेंजा की, जो ग्लेंजा है आपकी टोयोटा की जो सेम ही गाड़ी है ऑलमोस्ट। और अगर मैं बात करता हूँ अब अर्टिगा की, तो अर्टिगा में जैसे मैंने बताया कि 1.4% का प्राइस हाइक होने वाला है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग प्राइस चल रहा है अर्टिगा का, वो चल रहा है आपका 8,97,000 से 13,26,000 और ये एक्स शोरूम है। और जैसे ही इसका प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ते ही इसका हो जाएगा 9,09,558 और टॉप मॉडल का प्राइस जाएगा वो जाएगा 13,44,564 रुपये। तो प्राइस जो बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने के बाद मतलब 12,500 से 18,000 रुपये तक का प्राइस बढ़ेगा अर्टिगा का अक्रॉस द वेरिएंट्स। तो ये चीज़ें हैं। और अगर मैं बात करूं कि इसके राइवल्स कौन कौन से हैं, तो इसकी जो टोयोटा की जो टोयोटा इनोवा जो क्रिस्टा है वो, और मेनली जो किया की जो कैरेंस है, वो इसके दो मेनली राइवल्स हैं अगर देखा जाए तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो मारुति का इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है कि वो गाड़ी को सेफ बना रही है, पर एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अक्रॉस द वेरिएंट इसके प्राइस भी बढ़ रहे हैं। तो 12 से 18,000 रुपये अगर आप अगर बेस की मैं बात करता हूँ नेक्सा की, और उसमें आपको 12,500 रुपये एक्स्ट्रा देने भी पड़ रहे हैं, बट आपको 6 एयरबैग मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई बुरा सौदा नहीं है। ये अच्छी चीज़ है, आपकी फैमिली को सेव करेगी वो वहीं पे। तो मैं तो इसको एक अच्छा ही वो मानूंगा इनिशिएटिव मारुति की तरफ से। होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, जिससे इस तरह के अमेजिंग कंटेंट्स मैं आपके लिए और लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।